बच्चों सुप्रभात। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के बारे में चर्चाएं की थी। संविधान के बारे में हम लोगों ने थोड़ी जानकारियां हासिल की थी। भारतीय संविधान के आयामों के बारे में पढ़ा था, जिसमें संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारियां हासिल की थी। बच्चों, आज हम लोग मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता एवं मानवाधिकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मौलिक अधिकार समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है। तो बच्चों, ये मौलिक अधिकार जो है वो हम सबों को मिला हुआ है और इसको अंतर आत्मा भी संविधान का कहा जाता है। इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, इनका वर्णन इसी में किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। यह देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। यानी सरकार हम पे कुछ भी, जो भी अपना मनमर्जी होगा वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। यदि बच्चों हम लोगों को ऐसा लगे कि किसी भी प्रकार से हमें हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है या उसकी अवहेलना की जा रही है, हमसे जोर जबरदस्ती की जा रही है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ना न्यायपालिका, तो हम लोग न्यायालय भी अपने अधिकार के लिए जा सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार, कौन कौन से प्रमुख मौलिक अधिकार हमें मिले हैं? समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। यानी बच्चों, हम सबों को एक जैसी सुरक्षा मिलनी है, हम सबों का एक जैसा नौकरी का अधिकार मिला हुआ है। कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना लिंग के नाम पे। यानी लड़का लड़की लिंग इसी को कहते हैं, तो इसके नाम पे भी हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आप देखते हैं कि हमें कभी भी सरकार के पक्ष में बात रखनी होती है तो भी हम लोग बोलते हैं। कभी विपक्ष में हम लोगों को सरकार की कोई नीतियां पसंद नहीं आती है तो भी हमें बोलने की आज़ादी है। हम लोग सभा कर सकते हैं, 10 आदमी जुट के हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं अखबार में कभी पक्ष में आती है बातें सरकार की तो कभी विपक्ष में बात आ जाती है। तो इस तरह से हर बात की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों, हम लोग कोई भी काम करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। देखिए, आपको किसी भी काम करने के लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आप ये सामान बेचने वाला काम नहीं कर सकते हैं। आप कोई व्यवसाय अपना, जो भी आपका मन है वो उस तरह के व्यवसाय नहीं कर सकते। हाँ, यदि वो समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं, अगर आपके द्वारा किए गए व्यवसाय या कारोबार कोई क्षति पहुंचा रहे हैं, तो फिर वैसे कारोबार को समाज के तरफ से कोई स्वीकृति नहीं मिलती है या कानून के तरफ से कोई स्वीकृति नहीं मिलती है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष
से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। देखिए बच्चों, ऐसे तो 14 वर्ष के नीचे के किसी भी बच्चे को कभी भी काम पे नहीं लगाना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। उनको पढ़ने के लिए देना चाहिए, उनको मजदूरी नहीं करवाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए कभी कभी बच्चे जो हैं वो काम पे लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है। उन लोगों को जैसे बारूद की फैक्ट्री में काम करवाया जाता है, फिर इस तरह के ताला वाले फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है, ऐसे माचिस की डिब्बी जहाँ बनती है वहाँ पे काम कराया जाता है। तो ये सब जो है ना बहुत हानिकारक जगह है और यहाँ पे काम करने से क्या होता है कि बच्चे के सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही इनको कम पगार पे आप इनसे जो काम ले लिया जाता है और इन पे शोषण किया जाता है, इनको खाना पीना भी नहीं दिया जाता है, जबरदस्ती इनको रोक के रखा जाता है। तो इसी तरह की बातें ऐसा नहीं कि बच्चों की सिर्फ बच्चों के साथ ही होता है, बड़ों के साथ भी इस तरह की बातें होती हैं और उनसे भी जबरन उनको भी रोक के उनसे काम लिया जाता है, कम पैसों में उनका भी शोषण किया जाता है। तो बच्चों, यदि आपको इस तरह की कोई भी जानकारी कभी भी हो किसी बच्चे के बारे में या किसी बड़े के बारे में, तो आप जरूर से जरूर इसकी शिकायत करें और क्योंकि पुलिस जो है वो इनको बचा सकती है। अगला जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो बच्चों, हमारे भारतवर्ष में आप देखेंगे कि विभिन्न धर्म के लोग बड़े मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी धर्म के नाम पे कोई जो मतलब ऐसे आदमी होते हैं ना, वो लोग धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ करा देते हैं, ये करा देते हैं। ये सब गंदी बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। हम लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं, जिस धर्म से हमें लगाव लगे, जिस धर्म की बातें हमें अच्छे इंसान बनाने की कोशिश कर सके, वैसे कोई भी धर्म को हम अपना सकते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग तो कभी कभी एक दूसरे के धर्म के बड़े बड़े त्योहारों को हम लोग मिलजुल के मनाते हैं, है ना। ऐसा ही हम लोगों को करना भी चाहिए। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। बच्चों, आपको पता है कि हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर तरह के जाति धर्म के लोग भी रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अलग अलग संस्कृति के लोग मानने वाले होते हैं। खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, हर चीज अलग होने के बावजूद भी हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं इस देश में। तो यहाँ पे हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई धर्म जिसके समुदाय मतलब जिसके लोग कम संख्या में हमारे यहाँ पे देश में हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई जोर जुल्म होगा या उनको अपने धर्म को मानने से रोका जाएगा। तो वो अपना शैक्षणिक संस्थान तक खोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे उनके धर्म की पढ़ाई लिखाई भी हो सके। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। मौलिक अधिकार तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों के कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो ये सभी मौलिक अधिकारों का यदि कभी किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उस राज्य में, जिस राज्य में वो रह रहा है, वहाँ के राज्य सरकार द्वारा उनके किसी भी अधिकार का हनन किया गया है, मतलब उनको रोका गया है, कोई भी काम इस तरह के अधिकार को नहीं दिया गया है, तो फिर वो स्वतंत्र है कि वो अदालत जा सकता है।